ईशा को भी पता है, चिंटू को भी पता है, वो एक फ्लोर भी लिफ्ट से नहीं चढ़ सकता। But my heart goes out to you. बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और मैं 1-1.5 घंटे की फ्लाइट ही बहुत मुश्किल से हो करता था। आखिरकार ये समर्थ और ईशा चाहते क्या है? कितनी बुरी तरीके से अभिषेक को बुली करते जा रहे हैं, लगातार बुली कर रहे हैं। ईशा उसके साथ 1 साल तक रही है। ईशा को बहुत अच्छे से पता है कि अभिषेक को प्रॉब्लम है, अभिषेक को मेंटल इश्यूज़ हैं, अभिषेक को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी है, जो कि अभिषेक ने अपने खुद के इंटरव्यू में बहुत बार बताया है कि उसे प्रॉब्लम है। वो कितने भी फ्लोर तक हो वो लिफ्ट को यूज़ नहीं करता है, वो सीढ़ियाँ ही चढ़ के जाता है। 6 महीने तक वो बेड पे पड़ा रहा था बिकॉज ऑफ ईशा। ये बात समर्थ ईशा बहुत अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट बिग बॉस भी जानता है और बिग बॉस लगातार बिल्कुल उसको टारगेट करता हुआ आ रहा है। पिछले वीकेंड का बार में भी अभिषेक को ही टारगेट किया गया, जबकि अभिषेक को ईशा और समर्थ बुली कर रहे थे, लेकिन सलमान ने अभिषेक को ही डांटा। अभिषेक ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो किसी बाहर की कंट्री में गया था, वहाँ पर उसको 37 फ्लोर चढ़ने थे, और लेकिन उसने लिफ्ट नहीं ली, वो 37 फ्लोर तक ऊपर गया था। उसके दोस्तों का भी एक वीडियो सामने आ रहे हैं लगातार। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगी जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते फोबिया है हैं। क्योंकि एक बार वो लिफ्ट में अटक गया था पूरे 40 मिनट के लिए और बेहोश हो गया था, तो वो चाहे 12 माला हो चाहे 50 माला क्यों ना, वो पैदल ही जाता है। तो आज हमने सोचा है इतने सारे लोग हम जबरदस्ती उसको ले जाएंगे, उसका डर निकालेंगे। आखिर हम दो तो वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से एक छोटे बच्चे की तरह वो लिफ्ट के अंदर जाने से डर रहा है। ये क्लियरली देखा जा सकता है कि उसको कितना सीवियर क्लॉस्ट्रोफोबिक है। साथ ही जब कल का टास्क हो रहा था नॉमिनेशन का, तब जब ईशा और समर्थ उसको बुली कर रहे थे लगातार और घर वाला कोई भी नहीं बोल रहा था, इनफैक्ट मुनव्वर भी मुंह देख रहा था उसका और बोल रहा था कि नहीं करने दो उसको लड़ाई। तब क्या हो रहा था, तब वो लगातार बिग बॉस से ही बोल रहा था कि बिग बॉस मुझे बाहर जाने दो, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, मुझे बाहर निकालो, 5 मिनट के लिए दरवाज़ा खोल दो। लेकिन बिग बॉस ऐसे तो बड़ा टोकते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर बिग बॉस भी किसी की मेंटल हेल्थ से खेलते हुए नज़र आए। उन्हें ये जो है एंटरटेनमेंट लगता है किसी की मेंटल हेल्थ के साथ खेलना। साथ ही अंकिता लोखंडे हो या विकी हो या किसी ने भी अभिषेक का साथ नहीं दिया। अभिषेक के फ्रेंड ने भी सच्चाई बताई है, वो आप सुनिए। उस लेवल पे भी नहीं रह गए, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिया जो उसका है ना, वो उसके सब दोस्तों को पता है, ईशा को भी पता है, चिंटू को भी पता है कि उसको कितना क्लॉस्ट्रोफोबिया है। उसके सारे फ्रेंड्स को पता है। माधव उसका दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो 17वें फ्लोर पे रहता था, 17 फ्लोर। वो सीढ़ियों से जाता था उसे मिलने के लिए, जब उसे मिलने जाता था वो एक फ्लोर भी लिफ्ट से नहीं चढ़ सकता, एक फ्लोर भी। ईशा तो ठीक है, समर्थ को भी इसके बारे में पता था कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसको मेंटल इशू है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और कितना बिग बॉस को फुटेज दे रहे हैं, कितने बिग बॉस को व्यूअरशिप दे रहे हैं। और बिग बॉस भी एंटरटेनमेंट के नाम पे किसी के मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है। बहुत सारे पुराने एक्स कंटेस्टेंट हैं जो कि ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बिग बॉस से बाहर जाने के बाद लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और एंटी डिप्रेशन लेनी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। बहुत सारे कंटेस्टेंट कह रहे हैं, और साथ ही बाहर से भी अभिषेक को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो कामे पंजाबी हो, ऐश्वर्या हो, नील भट्ट हो, रितेश देशमुख तक हो, सभी ने अभिषेक का सपोर्ट किया है। साथ ही साथ उडारिया की को स्टार जो हैं प्रियंका चहर, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। सभी तरफ से सपोर्ट आ रहा है, लेकिन ईशा जो उसके साथ 1 साल से प्यार में थी, और ईशा को बहुत अच्छे से पता है कि अभिषेक उसको बहुत पसंद करता है अभी भी, वो उसके साथ कैसे कर सकती है, सोचने वाली बात है। बिग बॉस में अभी तक में सारे एंगल आ गए थे, लेकिन ज़रूरत थी एक वैम्प की। हर बार होता है ना, क्रिएट होता है, जैसे डॉली बंदा हो गई, राखी सावंत हो गया, इसी तरीके से बिग बॉस 17 की वैम्प जो है वो ईशा है, और साथ में समर्थ, दोनों ही बराबरी से उसका साथ दे रहे हैं। और बिग बॉस का जो ये गंदा खेल चल रहा है मेंटल हेल्थ के साथ खेलने का, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। हाँ, अभिषेक कोई दूध का धुला नहीं है, अभिषेक ने भी लोगों को पोक किया है, लेकिन इस हद तक नहीं किया है जिस हद तक समर्थ और ईशा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? दिस इज़ टू मच। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। आई होप कि उसके साथ में और बुरा ना हो, उसकी मेंटल हेल्थ बिग बॉस से बाहर जाने के बाद ठीक रहे। अब एक और वीडियो देखिए आप।
The Big Boss fans out there, this is the time that you guys take in action. हर साल कंटेंट के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे किसी की भी मेंटल हेल्थ इतनी सफर कर सकती है that you guys have no clue. You know, ट्रोल्स हुए या किसी के फैंस हो गए, वो बड़ी आसानी से किसी को भी मेंटल बोल देते हैं. एंड एज अ शो ऑल्सो, यू नो, ये सब कुछ कंटेंट के अंदर आ जाता है, which needs to stop because I have nothing to do with you. मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, but my heart goes out to you because I have been on that show. I know what that show can do to your mental health and people. तो लगातार एक्स कंटेस्टेंट हो या अभिषेक के फ्रेंड्स हों, उसके को स्टार हों, सभी सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को. सभी ईशा और समर्थ को स्पॉइल किड कह रहे हैं, इविल कह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा. लेकिन बिग बॉस का तमाशा देख रहा है बैठ करके, और तमाशा किस चीज़ का, किसी के मेंटल हेल्थ पे आप उसके ऊपर एंटरटेनमेंट दिखा रहे हो. दिस इज़ टू मच. यूके राइडर ने कितनी बार स्टैंड लिया, लेकिन यूके राइडर का इंटरव्यू देखा और यूके राइडर को किस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है. क्या ये रियलिटी शो की रियलिटी दिखाई जा रही है? क्या ये नेक्स्ट लेवल का बायसनेस है कि किसी के मेंटल हेल्थ के साथ इस तरीके से खेला जा सकता है? बिग बॉस आपने हद कर दी, हद कर दी, मतलब टू मच हो गया इस बार तो. और अंकिता लोखंडे जहाँ एक तरफ 2020 में ये कहती हुई नज़र आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है, आज कल के एपिसोड में वो बताती आई हैं कि सुशांत को भी क्लॉस्ट्रोफोबिया था. मैं जानती हूँ कि कैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है. ये क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है अभिषेक. मतलब आपका वही बात हो गई कि तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी. मतलब किस तरीके से साथ ही लाइव है कि अभिषेक मुनव्वर से कह रहे हैं कि भाई तूने कुछ क्यों नहीं बोला. अगर तू ये बोल देता कि मैं इसके साथ हूँ तो लोग मेरे ऊपर इतना चढ़ते नहीं. तब अब मुनव्वर अपनी ज्ञान के गंगा बहाते हुए उसको कहते हैं कि तू बीमार नहीं है, तू अपने लिए लड़ सकता है, तू अपने लिए लड़. तो यहाँ मुनव्वर फारूकी भी डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आ रहे हैं. आई थिंक उनको बीच में एक बार तो बोलना चाहिए था. आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.